दोस्तों आज के टाइम में हर कोई चाहता है वो बैठे बैठे आराम करे और उसके बैंक अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक आते रहे और वो आराम करते करते करोड़पति बन जाए। लेकिन सुनने में तो ये चिट फंड वाली फ्रॉड स्कीम लगती है कि भला ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा करना पॉसिबल है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके लेसन को फॉलो करके आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हो और उस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलीनियर, जिसे लिखा है डेविड बैक ने। ऑथर डेविड बैक जब 5 साल के थे, एक दिन वो अपने फादर के साथ मैकडी गए थे। वहां उन्हें काफी सारे लोग दिखे। वो बहुत देर से सिर्फ लोगों को देख रहे थे। तभी उनके फादर ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हें यहाँ कितने तरह के लोग दिख रहे हैं। इस पर डेविड कहते हैं 2 तरह के, एक वो जो बैठकर आराम से अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे वो जो काउंटर पर फूड रेडी कर रहे हैं। तब उनके डैड ने उन्हें बताया लोग सिर्फ 2 तरह के नहीं बल्कि 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो फूड एंजॉय कर रहे हैं यानी कस्टमर्स, दूसरे वो जो फूड रेडी कर रहे हैं यानी कि वर्कर्स, और तीसरे वो जो कंपनी ओन करते हैं यानी कि इन्वेस्टर्स। और इन तीनों में से ये जो कस्टमर जो अभी अपना फूड एंजॉय कर रहा है उसे ऑफिस जाकर बहुत सारा काम करना पड़ रहा है और वो भी एक ट्रैप में फंस रहा है। और एक वर्कर तो ऑलरेडी फंसा ही है क्योंकि वो इतने सारे लोगों को सर्व कर रहा है। पर एक इन्वेस्टर कभी भी ट्रैप में फंसा नहीं रहता। वो हमेशा पैसा लगाकर स्टॉक्स को ओन करके फाइनेंशियली फ्री रहता है। तब से ऑथर ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और वो खुद भी छोटी सी उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू करने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने कई सारी जॉब्स की, अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाने का ट्राई किया। पर अपनी जर्नी के दौरान जब वो कुछ लोगों से मिले तब उन्हें ऑटोमेशन का पता चला और वो समझ गए रिच और वेल्दी बनने के लिए बहुत सारे हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ कुछ ही चीजें स्मार्टली परफॉर्म करनी है जिससे एक रेगुलर सैलरी के साथ भी आप मिलीनियर बन सकते हो, वो भी ऑटो पायलट मोड से। ऑटोमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है, इसे जानने के लिए हमें इन 5 इंपॉर्टेंट लेसन को समझना होगा और इसमें से लेसन नंबर 3 मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो दोस्तों उसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए एक एक करके इन लेसन को जानते हैं। लेसन नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है पे योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी कमाई हुई मंथली इनकम में से सबसे पहले अपने आप को पे करो। उस अमाउंट को सेव या इन्वेस्ट करो वेल्थ बिल्डिंग के लिए। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी हमारे पास सैलरी आती है या कहीं से पैसा मिलता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करना है। और ये हैबिट बड़े होने के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही बन जाती है। याद करो जब बचपन में घर पर रिश्तेदार आते थे तो जाते समय वो हमें पैसे देकर जाते थे और पैसे मिलते ही हम पार्टी कर लेते थे या कोई चीज खरीद लेते थे। और इसी हैबिट की वजह से हम कभी भी पे योर सेल्फ वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, जिसका मतलब है इनकम आते ही उसमें से 10% अलग कर दो, उसे किसी सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दो या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू SIP कर लो। और सबसे बड़ी चीज ऑटो पे का ऑप्शन जरूर सेट कर लो ताकि किसी भी महीने चाहकर भी वो 10% की सेविंग्स मिस ना हो जाए। और बचे हुए 90% पैसों में से अपने बाकी के खर्चे चलाओ। पहले के 1-2 महीने आपको लगेगा कि यार 90% में तो खर्चा चल ही नहीं पा रहा है, पर ट्रस्ट मी नेक्स्ट कुछ महीनों में आपको आदत हो जाएगी। 90% में आप सर्वाइव करने लग जाओगे और ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करने की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ग्रोथ ग्रो होते होते कितनी बढ़ गई है। इसके लिए ऑथर अपने 2 क्लाइंट्स जिम और शिव का एग्जांपल देते हैं जिनकी शादी अर्ली एज में हो गई थी। बावजूद अच्छी जॉब के दोनों कुछ सेव ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से झगड़े और लड़ाइयां आम बात थी। बट फिर शिव ने अपनी मोम से कंसल्ट किया। उनकी मोम ने उन्हें सलाह दी 10% पे योर सेल्फ मेथड की। बट शिव और जिम उतनी सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी इनकम में से 4% बचाना शुरू किया, रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया। फिर धीरे धीरे वो इस परसेंटेज को इंक्रीज करते गए और एक टाइम के बाद वो 15% तक सेव कर लेते थे। और शादी के कुछ ही सालों बाद सिर्फ और सिर्फ सैलरी से जिम और शिव मिलीनियर बन गए। अब आता फैक्टर नंबर 2, द लाटे फैक्टर। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने की रेस में जो अगला फैक्टर मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है द लाटे फैक्टर। जी हाँ, कॉफी वाला लाटे। तो दोस्तों इमेजिन करो ये है मिस्टर प्यारेलाल और मिस्टर प्यारेलाल का दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक उन्हें लाटे कॉफी नहीं मिलती। और वो रोजाना ऑफिस जाने से पहले वो अपने पास वाले कॉफी हाउस से 150 रुपए की कॉफी लेते हैं और निकल पड़ते हैं। अब यहाँ हमारे ऑथर डेविड बैक कहते हैं कि ये 150 रुपए लाटे पर खर्च करने से अच्छा है आप इन्हें इन्वेस्ट करो और रिच बनो। इस कॉन्सेप्ट में हमें ऑथर कॉफी पीने से मना नहीं कर रहे बल्कि फ्रूगल स्पेंडिंग करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग $5 इन डैम कॉफी जस्ट सेव देम एंड बिकम रिच। एग्जाम्पल के लिए मान लो मिस्टर प्यारेलाल जो सुबह सुबह 150 रुपए की कॉफी पीते हैं, जो एक वीक में 1050 की सिर्फ कॉफी पी जाते हैं और एक मंथ में अराउंड 4500 रुपए की, और एक साल में ये हो जाएगा लगभग 54,000 रुपए। 54,000 रुपए सिर्फ कॉफी पीने पर।
अब सोचो मिस्टर प्यारेलाल कॉफी हाउस से कॉफी ना पीकर खुद अपने घर में कॉफी बना लेते, उनका कितना पैसा बच जाता। तो यहाँ ऑथर कहते हैं अगर आप अपनी स्पेंडिंग को ठीक तरह से मैनेज करो और अननेसेसरी आइटम को इग्नोर करो तो आप अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसलिए खर्चा करते समय हमेशा लाटे फैक्टर को ध्यान रखो और एडिक्टिव चीजों को जितना हो सके उतना इग्नोर करो। इससे आपकी मेंटल और फाइनेंशियल वेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। अब आता है लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड द लाटे फैक्टर। इन कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको मंथली इनकम में से आपको एटलीस्ट 10% तो सेव करना चाहिए और जितना हो सके उतना अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करके पैसे बचाने हैं। अपने बचे हुए अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑथर हमें मैरी नाम की लड़की का एक एग्जाम्पल बताते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। 22 की उम्र में उसने हर महीने $100 सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू किया। अपनी इस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को चूज किया और अपने डिविडेंड्स को भी री इन्वेस्ट किया और बाय द एज ऑफ 32 उसके पास 22,000 की वेल्थ हो चुकी थी और 45 की एज तक आते आते वो एक मिलीनियर बन चुकी थी। पर अब सवाल आता है, ये तो हुई मैरी की बात, बट हम इंडिया में कितना और किस तरह इन्वेस्ट करें जिससे हमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिले। चलिए इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों ये है हर्षवर्धन गुप्ता जिनकी उम्र 23 साल है और ये 25,000 मंथली वाली जॉब कर रहे हैं और ये बुक पढ़ने के बाद उन्होंने पे योरसेल्फ फर्स्ट और द लाटे फैक्टर की मदद से महीने में 2500 प्लस 1500 यानी 4,000 रुपए महीने का बचाना शुरू कर दिया। और इन 4,000 रुपयों के लिए उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स को चुना जहाँ के रिटर्न्स काफी स्टेबल होते हैं और पिछले कुछ सालों में निफ्टी 50 ने लगभग 12 से 14% का रिटर्न दिया है। तो वो पहले 10 साल के लिए 4,000 रुपए रेगुलरली इन्वेस्ट करता है तो 10 साल बाद उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए। अगले 20 साल में मतलब 43 की एज तक उसकी इन्वेस्टिंग की टोटल वैल्यू हो जाएगी 40 लाख रुपए। और फाइनली 30 साल बाद यानी कि रिटायरमेंट की एज तक आते आते उसकी वेल्थ हो चुकी होगी लगभग 1,42 लाख रुपए। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आप अपने फाइनेंस को ऑटोमेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर तो मैंने केवल 4,000 का एग्जाम्पल लिया है। तो कैसे एक इंसान 4,000 रुपए को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को लगभग 1.5 करोड़ कर सकता है। इसलिए हमें भी ये छोटी छोटी स्पेंडिंग का ध्यान रखना चाहिए, हम कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं। अब आता है लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। तो फाइनली पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है, मेक एवरीथिंग ऑटोमेटिक। ऑथर एक बात कहते हैं, इफ इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क आफ्टर ऑल। यानी ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और आपको हमेशा उस चीज के लिए टेंशन लेनी पड़े, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चीज काम ही नहीं करेगी। इसलिए जितना हो सके आपको अपने कामों को, स्पेशली अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना सीखना चाहिए। ऑथर एक कपल का एग्जाम्पल लेते हैं जिनके ऊपर अपने घर का मॉर्गेज लोन था। उन्होंने अपने घर का लोन चुकाने के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट किया जिससे हर महीने की शुरुआत में उनका वो अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट होता और बिना किसी हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के उन्होंने ये काम किया और कुछ ही सालों में उनका ये लोन खत्म भी हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला। ठीक उसी तरह जिम और स्यू ने भी यही काम किया था। स्टार्टिंग में सेविंग करने में बहुत सारा डिसिप्लिन और मोटिवेशन लगता है जिसकी वजह से जब कभी वो सेव नहीं कर पाते तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर कई महीनों तक वो कुछ भी सेव नहीं कर पाते थे। और फिर उन्होंने अपने बैंक को कहकर ऑटो डेट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और हर महीने सिर्फ 4% पैसा इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे करके उनके बैंक अकाउंट में रिटायरमेंट तक उन्हें पता भी नहीं था कि $1 मिलियन सेव हो चुके हैं। और हम अपनी लाइफ के हर काम में जैसे टीवी देखना, काम करना, अर्निंग्स करना, सबको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो फाइनेंस को क्यों नहीं। और आज की डेट में ये चीज और भी आसान हो गई है, यहाँ तक कि अब तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके मेक इट ऑटोमेटिक। लेसन नंबर 5, बी पेशेंट। तो फाइनली दोस्तों इस बुक का सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आज की डेट में हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है कि जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बन जाएं, कल के कल अमीर बन जाएं और अपनी फैमिली की चेन ब्रेक करके किस्मत बदल दे। और उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने के चक्कर में लोग बहुत नई नई चीजें ट्राई करते हैं। फेलियर, डिप्रेशन आजकल के लिए आम बात हो गई है। बट हमें यहाँ पर समझना होगा कि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम और इसीलिए वेल्थ बिल्डिंग करने के लिए सबसे जरूरी है पेशेंस। बहुत सी बार आपको लगेगा ये सब बेकार है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, सेविंग्स करना बेकार है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पर इन सभी थॉट्स को इग्नोर करके आपको सिर्फ ऑटोमेशन पर ध्यान देना है। वेल्थ बिल्डिंग भी ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसे बिल्डिंग की
कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़कर कमरा बनता है, इससे फ्लोर बनते हैं और फ्लोर से बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले ये नहीं सोचते धूप धूल या बारिश का मौसम है, देश में क्या चल रहा है या क्या नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों के लिए घर बनाना। वैसे ही आपको भी बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वेल्थ बिल्ड पर ध्यान देना है। ऑथर ऐसे ही कपल का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिन्होंने 1970 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, स्टार्टिंग में तो वो रेगुलरली इन्वेस्ट किया करते थे, पर कुछ समय बाद उन्हें दिक्कतें आने लगी और मार्केट की कंडीशन भी कुछ खास नहीं चल रही थी। फाइनेंस को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी लड़ाई भी होती थी और इसके बावजूद भी अप्स एंड डाउन्स के बाद भी उन्होंने इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उनकी वेल्थ इंक्रीज होने लगी। बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनके पास $2 मिलियन जमा हो चुके थे। सो ऑटोमेटिक मिलीनियर बनने के लिए आपको एक काम करना है, अपनी इनकम को मैनेज और बजटिंग करो एंड सेव करके इन्वेस्ट करो एंड फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करो। एंड रिमेंबर, ऑलवेज यूज द ऑटोमेशन एंड बी ऑटोमेटिक मिलीनियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।